तो काशीराम साहब ने कहा जिस काम पर महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिमाग लगा दिया, जिस काम पर डॉक्टर अम्बेडकर ने दिमाग लगा दिया, उस काम पर मैं क्यों दिमाग लगाऊं। मेरे पुरखे मुझे कह गए कि राजनीतिक सत्ता तुम्हारे समस्याओं का समाधान है, तो मैं सत्ता हासिल करके अपने लोगों की समस्याओं का समाधान करूंगा। गुरु रविदास जी ने कहा था 600 साल पहले कि जात जात में जाते जैसे चेतन के बाद आजाद से मानुष जाता जाति का विरोध गुरु जी ने 600 साल पहले किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी सारे पर उसी दोहे पर पूरी किताब लिख दी थी। गुरु रविदास जी ने कहा कि चाहूँ ऐसा राज में मिले समझ को छोटे बड़े सब संग में से रविदास ने बाबा साहब अम्बेडकर पक्ष में थे, सर छोटे राम पक्ष में थे, कुल मिलाकर 5-6 लोग थे, इनका पूरा विरोध हुआ था। जब तक अपनी ताकत नहीं बढ़ाओगे, अपनी ताकत का मतलब समझ रहे हो, अपनी ताकत का मतलब यह है जब तक अपनी पार्टी अपना दल मजबूत नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। बीजेपी में भी हमारे वो है, गुरु रविदास का नारा असर लगाया किसी ने जय भी लोगों को बताया कहा, क्योंकि वो इसलिए नहीं कहा उन्होंने कि उन पर दबाव था, उन पर दबाव था जो तुम हम कहेंगे वो कहना पड़ेगा तुम्हें। और यहाँ पार्टी है या बड़ी, यहाँ किसका दबाव होगा भाई, बताओ किसका दबाव होगा ना। पहले अपनी बात होगी, पहले गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की बात होगी, फिर दूसरी बात होगी। तो अपनी स्थिति मजबूत करो, सतगुरु महाराज का आशीर्वाद रहा और जिंदा रहे तो लिख लेना और एक आगे पर लिख कर रख लेना कि थारे भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, इनका भविष्य सुधार हो जाएगा। ये ऐसा भविष्य सुधार जाएगा कि जो हक है जो मिलना चाहिए इस देश में हमें जो मिल नहीं रहा वो हक लिया जाएगा पहले। चाहे मुस्लिम हो, चाहे गुजर हो, चाहे जाट हो, चाहे कश्यप हो, चाहे प्रजापति हो, ये सब लोग आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, सब एक बड़ी मजबूती से। ठीक बात तय आपको करना है। देखो चुनाव तो 5 साल मांगते हैं, 5 साल बिटो फिर चुनाव आएगा, कोई ना कोई लड़ाई आई, लेकिन अपने दल को आपको मजबूत कैसे करना है ये आप तय करो, आप तय करो। उन्हें समझाने पड़ेगा ना उसको, हमारे समझदारी है, ये समझदारी पहले ही नहीं, ऐसा नहीं है, समझदार हो ऐसा नहीं है। आपने भाई सुन लो यार, करो उसका सवाल सही जवाब दे दो। आपने किसी जाट समाज के व्यक्ति को कभी सत छोटू राम के विषय में आगे बताया क्यों जी? मैंने ये कहा कि आपने कभी सर छोटू राम जी के विषय में बताया जाट समाज में आगे, सर छोटू राम जी कौन थे और डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कैसे खड़े थे? तो भाई अब ये बात है ना भाई, जब तक हम महापुरुषों के विषय में जान, कुछ समाज ऐसा है महापुरुषों की जानकारी नहीं है, जब हम गए अपना बताया महापुरुषों की जानकारी है भाई, ये महापुरुष है। अब यही तो बड़ी बात है चाचा, यही बड़ी बात है कि जब हम डॉक्टर अम्बेडकर को समझाने के लिए तो क्या होगा, मेरी तरफ ध्यान दो जा। अरे आप उनसे क्यों बात करो, मेरी तरफ देखो ना, जवाब तुम्हारा मैं। गुरु रविदास जी ने कहा था 600 साल पहले कि जात जात में जाते जैसे चेतन के बाद आजाद से मानुष जाता जाति का विरोध गुरु जी ने 600 साल पहले किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी सारे पर उसी दोहे पर पूरी किताब लिख दी थी। अब हम पूछेंगे भाई कहाँ से किताब पढ़ी नहीं होगी अपना। गुरु रविदास जी ने कहा कि चाहूँ ऐसा राज में मिले समझ को छोटे बड़े सब संग में से रविदास ने ये गुरु जी ने कब कहा 600 साल पहले, और डॉक्टर अम्बेडकर ने यही बात संविधान में लिखी मौलिक अधिकारों में। हम बताइए बढ़िया बताओ भाई, हम बता रहे हैं समारोह ने बाबा साहब खा रखे ना, उन्हें बताओ तो सही, बाबा साहब को बताओ तो सही उन्होंने किया क्या, हम बता पा रहे हैं। जब यहाँ साइमन कमीशन आया तो बाबा साहब अम्बेडकर का पक्ष सर छोटू राम ने किया था, हरियाणा के रहने वाले जाट थे सर छोटू राम ने बाबा साहब का, वो कहता पूरा देश विरोध में था, पूरा देश। बाबा साहब अम्बेडकर पक्ष में थे,
छोटूराम पक्ष में थे, कुल मिला के 5-6 लोग थे, इनका पूरा विरोध हुआ था। हमने जाके बताया नहीं, हम तक किसी को बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोले तो अपने स्कूल शहर में है। हाँ, तो यही बात है कि जब तक खुदा अपना मजबूत नहीं होगा तो भाई फिर उसको बहस मजबूती। सही बात है, ठीक है। पहले हमें समझना पड़ेगा, कौन के लोगों को समझना पड़ेगा। हमने वोट बतेरा दे दिया, हम जाके कहेंगे भाई एक विचारधारा है, सब कुछ है, हम अकेले लड़ रहे, क्यों लड़ रहे? अब तक हमने ये नहीं बताया होगा कि ये जो आंदोलन है, अम्बेडकर आंदोलन है, ये अब से पहले बैकवर्ड ने चलाया। तथागत बुद्ध से शुरू हो जाओ, सम्राट अशोक तक आ जाओ, ईवी रामास्वामी परिवार तक आ जाओ, महात्मा ज्योतिबा फुले तक आ जाओ, ललित सिंह यादव तक आ जाओ। किसने चलाया? बैकवर्ड ने चलाया। हम बताइए तो। आप लोग बुजुर्गों में जाकर कहोगे, विजय सिंह पथरी का नाम लोगों ने बताओगे कि आजादी की लड़ाई में उन्होंने ये कहा था कि स्वतंत्रता तो बाद में चाहिए, पहले चाहिए समानता। सही बात। तो जब आप ये बात विचारधारा अपनी बताओगे, कितने लोगों ने बताई तक? नहीं बताई ना, आप बता नहीं ना, तभी सब लोग समाज के साथ खड़े होंगे। भाई संघ ने आकर बता दिया, संघ ने कहा तुम हिंदू हो, हिंदू है नहीं, सुन लो ना, संघ ने आके कहते तुम हिंदू हो, सारे खड़े हो गए, लड़ने लगे। जब पता लगा हिंदू तो चलो ठीक है, एक अलग मैटर है, लेकिन ये तो बताओ हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी? जब हमने लोग पूछा फिर लट हो जाती है। तो उन्होंने अपनी विचारधारा फैलाई, उनकी विचारधारा बढ़ी, हमने अपनी विचारधारा अपने तक रखी, तो हमारी विचारधारा एक जगह रही। तो इसलिए अब विचारधारा की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने तो संविधान में लिख दिया, जिसकी मर्जी जिस धर्म को मानो, जिसकी मर्जी जिस भगवान को मानो, लिख दिया ना। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी यह है कि जो हमारे पुरखे हमें कह के गए हैं, जो हमारे बुजुर्गवार हमें कह के गए हैं, जब संत रैदास हमारे पुरखे हैं, संत कबीर हमारे पुरखे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर काशीराम साहब हमारे पुरखे हैं, वो जो हमें कह के गए हैं, अब हमें उस पर चलना है। मुझे काशीराम साहब का वाक्य याद आ गया, वैसे तो समय बहुत ज्यादा ले लिया है, लेकिन याद आ गया तो सुना दो। काशीराम साहब से एक व्यक्ति इंटरव्यू कर रहा था, पूछ रहा था उनसे, वो कहता है काशीराम साहब आपने जो है ये सत्ता का ही मामला क्यों उठाया कि सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए? आपने ना पहले सामाजिक आंदोलन की बात करी, ना कुछ और सोचा, आपने सबसे पहले सत्ता दी, अपने लोगों को आर्थिक मुक्ति और सामाजिक न्याय के लिए सत्ता की प्राप्ति की ओर चलने के लिए। तो काशीराम साहब ने कहा जिस काम पर महात्मा ज्योतिबा फुले ने दिमाग लगा दिया, जिस काम पर डॉक्टर अम्बेडकर ने दिमाग लगा दिया, उस काम पर मैं क्यों दिमाग लगाऊं? मेरे पुरखे मुझे कह गए कि राजनीतिक सत्ता तुम्हारे समस्याओं का समाधान है, तो मैं सत्ता हासिल करके अपने लोगों की समस्याओं का समाधान करूंगा। समझ रहे हो? तो इसलिए हमें भी ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें तो काशीराम साहब ने कहा सत्ता लेनी है, इस देश का राजा बनना है। काशीराम साहब को राष्ट्रपति बनाने से मना कर दिया, नहीं बनता, प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं बनता, इस देश का राजा बनना है। और मेरे भाई जब राजा बनना है तो उसकी पूरी कौम को काम करना होगा, पूरी कौम को खड़ा होना होगा, जाके घर घर जाकर समझना होगा, तब जाकर राजा बना जाएगा, फ्री फंड नहीं बना जाता, प्रधानमंत्री समझ रहे हो? फ्री फंड नहीं बना जाता। पहले जब राजा बने थे हजार लोग बने गए थे, तब राजा बने। एक इतिहास में बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे पूरी उम्मीद है 26 तारीख को आप लोग पूरी सहयोग करेंगे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।